जय 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 श्री गोवर्धन महाराज की जय। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। करते करते हम परिक्रमा लगाएंगे और दान घाटी से हम अपनी परिक्रमा उठाएंगे। दान घाटी पर आकर सबसे पहले हम गिरि महाराज जी को प्रणाम करेंगे। वहाँ पे उनको दूध अर्पित करेंगे और फिर उनको प्रणाम करके संकल्प करेंगे। गिरिराज जी महाराज जी एवं श्री जी, आपकी कृपा से आज गोवर्धन की परिक्रमा हम लगाने जा रहे हैं, तो सुख पूर्वक हमारी परिक्रमा पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद दें। और प्रणाम करके फिर श्री गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण की जय जयकार करेंगे और परिक्रमा अपनी शुरू करेंगे। श्री गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण करते करते हम परिक्रमा कर रहे हैं। इसके हम थोड़ा सा पीछे की कथा लेते हैं कि त्रेता युग में जब राम और रावण के बीच युद्ध होने वाला था, तो उन्होंने समुद्र में पुल बनाने के लिए जब योजना बनाई, तो श्री राम जी ने हनुमान जी को भेजा कि हिमालय पर्वत से जाके कुछ बड़े बड़े पहाड़ उठा लाओ जो हमारी सहायता करेंगे। फिर जब हनुमान जी गए हिमालय पर्वत पर, तो उन्होंने वहाँ से गोवर्धन पर्वत को उठाया, जो बहुत ही सुंदर हरा भरा था, और उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार किया। प्रार्थना करी उनसे, उनकी आज्ञा मानी, और जब आज्ञा मिल गई और वो उन्हें लेकर जाने लगे, तो राम जी का संदेश आया कि अब आप इन पर्वत को रहने दो, क्योंकि जितने भी पत्थर हम डाल रहे हैं वो सारे डूबते जा रहे हैं इस सागर में। तो उस समय गोवर्धन जी थोड़ा सा नाराज हो गए, क्योंकि वो भी भगवान राम से मिलना चाहते थे, उनके संपर्क में, उनकी सेवा में आना चाहते थे। फिर जब राम जी को ये पता चला, तो राम जी ने कहा कि हम आपसे द्वापर युग में मिलेंगे और हनुमान जी आपको अभी ब्रज में विराजमान करेंगे, और जब हमारा अवतार ब्रज में होगा तो हम आपके साथ बहुत सुंदर लीला करेंगे। एक तो ये लीला हुई थी, और दूसरी पुलस्त्य ऋषि की हुई कि जब वो हिमालय पर तपस्या करते थे, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर तपस्या करते करते जब बहुत समय हो गया, तो भगवान प्रकट हुए उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, और उनसे कहा कि आप अपने तपस्या के फलस्वरूप हमसे कोई वर मांगे। तो ऋषि ने वरदान में यही मांगा, मुझे अपने साथ गोवर्धन पर्वत को ले जाने दीजिए। तो भगवान ने उन्हें यह आशीर्वाद दे दिया और बोले कि आप इन्हें लेके जा सकते हैं। फिर गोवर्धन पर्वत राज बोले कि आप मुझे अगर रास्ते में कहीं भी रखेंगे तो मैं वहीं पर स्थिर हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है,
और पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन पर्वत को अपने साथ लेकर चल दिए। रास्ते में उन्हें लघु शंका लगी तो उन्हें याद नहीं रहा कि गोवर्धन जी ने कुछ ऐसा कहा था, तो उन्होंने उनको धरा पे धरा दिया और लघु शंका के लिए चले गए। और जब आए तो वो उठाने लगे गिरिराज जी को, तो वो नहीं उठे। उन्होंने बहुत कोशिश करी और उनको फिर क्रोध भी आया कि इतनी वर्षों की तपस्या करी थी मैंने इन्हें काशी ले जाने के लिए कि वहाँ पर मैं काशी लेकर जाऊंगा, पर ये तो हिल ही नहीं रहे। तो उन्होंने गोवर्धन जी ने पुलस्त्य ऋषि को याद दिलाया कि उन्होंने क्या कहा था कि आप मुझे जहाँ पर धराएंगे फिर मैं वहाँ से नहीं उठूंगा। तो क्रोधित होकर पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन जी को श्राप दे दिया कि तुम ठीक है यहीं पर रहना चाहते हो तो रहो, पर मेरा श्राप है कि तुम तिल तिल करके इस भूमि में धंसते जाओगे और एक दिन तुम्हारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। तब से गोवर्धन महाराज जी ब्रज में वास कर रहे हैं और तिल तिल करके भूमि में धंस रहे हैं। और जो दहन घाटी वाला स्थान है, यहाँ पर पहले गिरिराज जी पूरे थे, अब मार्ग बन गया है। यहाँ से गिरिराज जी पूरे धरती में समा चुके हैं अंदर तक। सिर्फ एक शिला जो मंदिर में है वो नजर आती है। इस जगह पहले पूरी गिरिराज जी की शिलाएं, बड़े बड़े पर्वत थे, उन पे हरे भरे वृक्ष थे। जैसा अंदर की तरफ हम देखते हैं बिल्कुल ऐसा ही दृश्य था यहाँ पर भी। गिरिराज जी हमारे 7 कोस ऊंचे हैं, 7 कोस लंबे हैं, 7 कोस चौड़े हैं। 21 कोस की परिक्रमा इस तरह से इनकी हो जाती है। जो बड़ी परिक्रमा है वो 18 किलोमीटर की, 11 किलोमीटर की, और छोटी परिक्रमा हमारी 8 किलोमीटर की है। तो हम गिरिराज जी की कृपा से उनका आशीर्वाद लेते हुए गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण परिक्रमा करते हैं। और सबसे पहले पक्के रास्ते पे बाईं तरफ लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर आता है, वहाँ हम दर्शन करेंगे। वहाँ पे पंडित गया प्रसाद जी ने तपस्या की, उनकी भजन स्थली है ये, और बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं करी, बहुत बड़े भक्त हुए हैं। और यहाँ से हम दर्शन करके कच्चे रास्ते की तरफ आ जाएंगे जो मिट्टी से बना हुआ है। यहाँ से हमें साक्षात गिरिराज जी के दर्शन होते हैं। और इसी के सामने बिल्कुल पंडित गया प्रसाद जी की समाधि भी बनी हुई है गिरिराज जी की तलहटी में। और बाएं तरफ कच्चे रास्ते पे फिर शन्नानंद महाराज जी का गीता भवन भी आ जाता है। तो इनको हम प्रणाम करके सबको अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण करते करते हम कच्चे मिट्टी के रास्ते से हरे भरे वृक्षों की छाया में होते हुए, कीर्तन करते हुए, सब सखियों के संग नाचते गाते झूमते गायन वादन करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। श्री गिरिराज धरन जी की जय, उनकी जय जयकार करते हुए गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। हे गोवर्धन महाराज, जाके सिर मुकुट विराजे, जाके चढ़े दूध की धार, जाके चढ़े
पान फलहार जाके शीश मुकुट विराजे रहियो। हे गोवर्धन महाराज, हे गोवर्धन महाराज। अन्य और गांव आ जाता है। चलते चलते गिरिराज धरन जी की तलहटी में अन्य और गांव सुंदर बसा हुआ है। यहीं पर महाप्रभु जी की बैठक भी है और महाप्रभु जी का यहाँ श्रीनाथ जी से मिलन हुआ था। फिर संकर्षण कुंड आता है। यहाँ पर अब बहुत सुंदर कुंड की रचना हो गई है। दाऊ जी की एक बड़ी सी मूर्ति का विग्रह है सुंदर। और यहाँ पर कुंभन दास जी की लीला स्थली है। ये भगवान जी के अष्ट सखाओं में से हुए हैं और यहीं पर इनका लीला प्रवेश द्वार है। कुंभन दास जी तप करते करते यहीं से भगवान की लीला में प्रवेश कर गए थे और यहाँ पर बहुत सुंदर ये स्थान बना हुआ है। इस लीला स्थली को हम प्रणाम करेंगे। फिर गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण करते करते हम आगे बढ़ेंगे। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण करते करते हम आगे जा रहे हैं। गोविंद कुंड आता है। यहीं पर वल्लभाचार्य जी की बैठक है और जीव गोस्वामी जी की समाधि स्थली भी है। यहाँ पर पास में ही साक्षी गोपाल जी के भी दर्शन हैं। वल्लभाचार्य जी ने तपस्या करके गोविंद कुंड से श्रीनाथ जी को प्रकट किया था। यहीं पर उनका बहुत सुंदर मंदिर बनाया है और गोविंद कुंड से उनको अभिषेक करा के उनके जल से उनको 56 भोग लगाया जाता है। उनकी अष्टयाम सेवा की जाती है। तो हम उन्हें प्रणाम करेंगे। गोविंद कुंड में भी हम स्नान करेंगे। पहले आचमन करके प्रणाम करके गोविंद कुंड में सभी सखियां स्नान करेंगी। सब संतों का, श्री जी और लालजू का आशीर्वाद लेंगे और अन्नकूट जो भोग लगा हुआ है उसका प्रसाद ग्रहण करेंगे। श्री गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। थोड़ी सी आगे जाके ही मृदला वन है, जहाँ पर आज भी घने घने सघन वृक्ष हैं, हरे भरे। उनके भीतर जाके दर्शन करेंगे उस वन के। इस वन में ब्रजरज में लौटते हुए गोविंद जी गैया चराते हुए अपनी सखाओं के संग सुंदर लीलाएं करते थे। यहीं पर पास में मृदुला वन के श्री माधवेंद्र जी द्वारा प्रकट किए हुए सुंदर नाथ जी का, श्री नाथ जी का विग्रह है। राघव पंडित जी की गुफा भी है और उनकी भजन स्थली भी है। परिक्रमा करते करते हम आगे बढ़ते हैं। श्री गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। अब यह स्थान आ जाता है जहाँ पर इंद्र का मान भंग हुआ था। जब इंद्र वर्षा कर रहे थे और उन्हें श्री कृष्ण भगवान की उपस्थिति का
ज्ञान नहीं था, तो उन्हें बहुत अभिमान था अपने इस स्वरूप पर। और जब वो रुके नहीं, वर्षा करते रहे, और क्रोध में भरकर जब वो ब्रज में पहुंचे, तो यहीं पर भगवान कृष्ण ने उनका मान भंग किया अपने स्वरूप के दर्शन करा के। तो इंद्र को जब भगवान की उपस्थिति का भान हुआ, तो उनका अभिमान टूट गया। और यहाँ पे बहुत सुंदर शिला है जिनकी सेवा होती है। फिर भगवान सुरभि कुंड यहाँ पर है। तो इंद्र को जब पता चला और उनका मान भंग हुआ, तो सुरभि गैया को लेकर पधारे और भगवान से क्षमा याचना की। और सुरभि गाय ने अपने दूध से फिर इंद्र को स्नान कराया। जब इंद्र ने क्षमा याचना मांगी, तो उनको सुरभि गैया ने स्नान कराया और उस दूध से ये कुंड बना। इसका नाम सुरभि कुंड पड़ गया। इस तरह से इंद्र की क्षमा मिली और उस पे से ये दाग हट गया। फिर इंद्र ऐरावत हाथी को लेकर आए और यहाँ पर थोड़ी आगे जब हम चलते हैं तो ऐरावत कुंड है। इंद्र ऐरावत पर बैठकर आए थे। यहाँ पर फिर ऐरावत कुंड का निर्माण हुआ, उसका आचमन करेंगे। फिर अपनी परिक्रमा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। फिर पूछरी का लोटा का स्थान आता है। इसका महत्व है कि जो भी भक्त परिक्रमा करते हैं, पूछरी का लोटा उस पे बैठे हुए भगवान कृष्ण के सखा हम सबका लेखा जोखा रखते हैं। जब भगवान मथुरा जा रहे थे, तो उनके सखा ने उन्हें बहुत रोका, पर वो उनको तो जाना ही था। तो उन्होंने कहा, मैं यहाँ तुम्हारा बैठ के इंतज़ार करूँगा। इस तरह की कथा भी आती है। तो वह आज भी यहाँ बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं और सभी भक्तों का लेखा जोखा लिख रहे हैं। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण करते करते हम परिक्रमा अपनी आगे बढ़ाते हैं और जतिपुरा पहुंचते हैं। जतिपुरा यह वह स्थान है जहाँ गिरिराज जी का मुखारविंद है और इसी स्थान से भगवान कृष्ण ने अपनी कनिका कनिष्ठा उंगली पर गिरिराज जी को मध्य से उठाया था। ये मध्य स्थान है गिरिराज जी का। और यहाँ पर बहुत सुंदर शिला है गिरिराज जी की, जिनकी अष्टयाम सेवा होती है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और इसके पीछे ही गिरिराज जी पर्वत, जो बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, उस पे श्रीनाथ जी की मंदिर है। वो श्रीनाथ जी का जो प्राचीन मंदिर है, अब उनके विग्रह श्रीनाथ द्वारम जी में पधारते हैं, उनकी वहाँ सेवा होती है। और जतिपुरा में भगवान की शिला की अष्टयाम सेवा होती है। यहाँ पर हम अपने हाथों से दूध चढ़ाएंगे, सेवा करेंगे, उनकी तिलक लगाएंगे, उनको वस्त्र, फल, पुष्प
अर्पण करेंगे और प्रणाम करेंगे। फिर उनका आशीर्वाद लेके हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। ये एक गांव है, जतिपुरा गांव, बहुत सुंदर सा। इसमें छोटी छोटी कुंज गलियां होते हुए उनमें से हम अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। जतिपुरा मंदिर के थोड़ी आगे जाते ही दंडवती स्वरूप है गिरिराज जी का। भक्त जब इसकी 7 परिक्रमा लगाते हैं तो उन्हें पूर्ण गिरिराज जी की 21 कोस की परिक्रमा का फल मिलता है। उनको हम प्रणाम करेंगे। फिर कुंज गलियों से होते हुए हम जा रहे हैं। इधर बिच्छू कुंड आता है। श्री हरिदेव दास जी महाराज जी की बैठक है यहाँ पर, और भगवान की गिरिराज जी की पर्वत के बहुत सुंदर दर्शन हैं। उस पे हरे भरे वृक्ष हैं, और इस पर्वत पे जब हम चढ़ते हैं तो गिरिराज पर्वत जी पे भगवान की लीलाओं के चिन्ह हैं, बहुत सुंदर सुंदर। गाय के खुर के चिन्ह हैं, गिरिराज जी पर भगवान के हाथों के चिन्ह हैं, पैर के चिन्ह हैं, राधा रानी के चरण चिन्ह हैं। और जब भगवान अपनी गैया को चराने लेकर आते थे गिरिराज पर्वत पर, जैसे वो चली जाती थी हरी भरी घास चरने के लिए, और भगवान उनका इंतजार करते थे तो उन्हें भूख लगाती थी। भगवान को थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगाती है, तो वो अपनी गैया मैया का दूध निकाल कर कटोरे में पी लेते थे। तो जगह जगह भगवान के कटोरे भी बने हुए हैं। कहीं पर भी हम भगवान की दिव्य लीला स्थलियों के दर्शन करते हैं तो बहुत जगह भगवान के दूध के कटोरे मिलते हैं। पर्वतों पे बने हुए, शिलाओं पर बने हुए उनके चरण चिन्ह मिलते हैं। इसी तरह गिरिराज पर्वत पर भी भगवान की लीलाओं के बहुत से चिन्ह उपस्थित हैं। उन सबको हम प्रणाम करेंगे और सबका आशीर्वाद लेंगे, और बहुत सुंदर भाव करेंगे उसमें कि ये मेरे भगवान के चिन्ह हैं। उनका आशीर्वाद लेकर हम गिरिराज जी के प्राचीन मंदिर के दर्शन करेंगे। फिर इसी गिरिराज पर्वत पर भगवान श्री जी के साथ सुंदर सुंदर रास लीलाएं करते थे और रास लीलाओं का आनंद लेते थे सब सखियों के संग। तो एक बार दाऊ जी आए और छुप छुप कर उन्होंने रास लीला के दर्शन करे पर्वतों के बीच में। तो यहाँ पर लुक लुक दाऊ जी का एक सुंदर सा मंदिर है, जिसमें आज भी दाऊ जी की शिला रूप में दर्शन होते हैं, और वो पर्वतों की शिलाओं के बीच में छिपकर जैसे दर्शन कर रहे हैं रास लीला के, बिल्कुल ऐसे ही सुंदर दर्शन हैं। उन्हें प्रणाम करके लुक लुक दाऊ जी को हम चलेंगे। श्री गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। और बीच बीच में श्री कृष्ण भगवान की अष्टसखाओं की लीला प्रवेश स्थलियां हैं, जहाँ उन्होंने आकर तपस्याएं करी और भगवान की निकुंज लीलाओं में प्रवेश किया। उनके निकुंज लीलाओं के द्वार बने हुए हैं, स्थलियां हैं, जो बहुत ही गुप्त स्थान है, और भक्तों को गिरिराज जी की कृपा से उनके दर्शन होते हैं। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, सुंदर घने सघन वन से होते हुए, वृक्षों के दर्शन करते हुए, गिरिराज पर्वत के दर्शन करते हुए सभी सखियां प्रेम से गायन वादन करते हुए परिक्रमा कर रही हैं। एक सुंदर गौशाला आती है जहाँ पर गैया मैया की सेवा हो रही है।
सखियां सब मिलकर उनकी सेवा करती हैं, उनको नहलाती हैं, तेल मालिश करती है, चारा खिलाती हैं, गुड़ खिलाती हैं, फिर उनकी दीप जलाकर आरती करती हैं। गैया मैया की सेवा के बाद अपनी वो परिक्रमा पूर्ण करती हैं। बड़ी पूरी परिक्रमा करके फिर छोटी परिक्रमा में प्रवेश करती हैं और गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण करते करते छोटी परिक्रमा करते हुए चल रही हैं। मार्ग में छोटे बड़े मंदिर आते हैं, भजन स्थलियाँ आती हैं संतों की, उनके दर्शन करते हुए, कीर्तन करते हुए सभी सखियां नाचते गाते झूमते हुए गिरिराज जी की जय जयकार करते हुए चल रही हैं। फिर पास सनातन गोस्वामी जी महाराज की भजन कुटीर आती हैं। वहाँ पर सभी सखियां प्रणाम करती हैं, खूब भजन गाती हैं, नाचती हैं और पास सनातन गोस्वामी जी का आशीर्वाद लेती हैं। फिर नाचते गाते उद्धव कुंड पहुंचती हैं। बहुत ही सुंदर उद्धव कुंड बना हुआ है। यहाँ पर उद्धव महाराज जी ने भागवत जी की कथा करी। ये श्रीमद् भागवत जी की प्रगट्य स्थली मानी जाती है और भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों को उद्धव महाराज जी ने श्रीमद् भागवत जी सुनाई। हम भी यहाँ पर थोड़ी देर आचमन करके प्रणाम करके बैठेंगे और यही भाव करेंगे कि उद्धव महाराज जी भागवत सुना रहे हैं और हम भी श्रवण कर रहे हैं। इस भाव से थोड़ी देर बैठकर भागवत कथा सुनेंगे, भागवत जी का आशीर्वाद लेंगे और उन्हें प्रणाम करके हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। मार्ग में बहुत सुंदर सुंदर लीला स्थलियों की, गुप्त स्थलियों के, भजन स्थलियों के दर्शन हो रहे हैं। महाप्रभु जी का एक दिव्य मंदिर आता है, यहाँ पे भी बहुत सुंदर भजन स्थली के दर्शन हैं। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण करते करते हम राधा कुंड पहुँचते हैं। राधा कुंड को हम प्रणाम करते हैं और उसका आचमन करके हम आगे ललिता कुंड के दर्शन के लिए चल देते हैं। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। ललिता कुंड आता है, ललिता कुंड को प्रणाम करेंगे, उनका आचमन करेंगे, उनको हम फल पुष्प भेंट अर्पित करेंगे। गिरिराज शरण धरण प्रभु तेरी शरण करते हुए कीर्तन। थोड़ी सी आगे अर्च सखियों का मंदिर आता है, उन्हें हम प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और फिर हम कीर्तन करते हुए श्याम कुंड पहुंचेंगे। श्याम कुंड पहुंच के हम आचमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, जहाँ भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था। तो जब अरिष्टासुर का वध किया और वो राधा रानी के पास गए, ये गैया के रूप में आए थे भगवान को भ्रमित करने के लिए, पर भगवान ने उन्हें पहचान लिया था कि वो किस भावना से आए हैं, तो उनका वध कर दिया था। तो श्री जी नाराज हो गई। कंस का भेजा हुआ राक्षस था कि तुमने गौ वध करके गौ हत्या का दोष अपने ऊपर लिया है। तो श्री जी ने कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, ये तुमने बहुत बड़ा दोष अपने कलंक अपने ऊपर ले लिया है, पहले तुम इसका समाधान करके आओ, तभी हम तुमसे बात करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वंशी से
श्याम कुंड का निर्माण किया और सारे तीर्थों को इस स्थान पर आवाहन करके श्याम कुंड में विराजित किया। फिर उसमें स्नान करके भगवान पवित्र होकर राधा रानी के पास गए और उनसे क्षमा मांगी और कहा कि अब मैं पाप मुक्त हो चुका हूँ, अब मुझे आप माफ कर दीजिए। इस सुंदर सी लीला का यहाँ पर सुंदर श्याम कुंड का हमें दर्शन होता है। उसमें हम स्नान करेंगे, गोते लगाएंगे और फिर श्याम कुंड की आरती उतारेंगे और 56 भोग लगाएंगे उन्हें अन्नकूट का और उन्हें प्रणाम करके सामने ही उनके राधा कुंड है, राधा कुंड को प्रणाम करेंगे, आचमन करेंगे और राधा कुंड में स्नान करेंगे, गोते लगाएंगे और फिर वहीं पर विराजमान होकर 108 राधा कृपा कटाक्ष स्रोत पढ़ेंगे और आशीर्वाद लेंगे। बहुत सुंदर कथा है राधा कुंड की भी। श्री जी ने इनको अपने कंगन से बनाया था। कंगन से उन्होंने जब मिट्टी को कुरेदा तो राधा कुंड प्रकट हुआ और राधा और श्याम कुंड का बहुत ही संगम स्थली है। यहाँ पे दोनों कुंडों का संगम हो रहा है। जब हम नीचे से देखते हैं तो बहुत सुंदर संगम स्वरूप के दर्शन है, जिसे युगल जोड़ी के दर्शन माने जाते हैं। आज भी राधा कुंड पर हुई अष्टमी पर बहुत सुंदर बड़ा दिव्य मेला की तरह लगता है। कहते हैं कि यहाँ पर पति पत्नी जिनके संतान नहीं होती, जब वो रात्रि के 12 बजे स्नान करते हैं तो उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। तो अहोई अष्टमी पे बहुत लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्तगण आते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर भजन स्थलियाँ हैं, गोस्वामियों की, संतों की और जानवी माता की बिल्कुल राधा कुंड पर ही भजन स्थली बनी हुई है, जो नित्यानंद भगवान की धर्म पत्नी है, उनकी भजन स्थली है वहाँ पर। और अंदर भी बहुत सुंदर दर्शन है संतों की समाधि के। और इसकी जब अंदर हम जाते हैं तो गोवर्धन जी की जीवा के दर्शन हैं, बहुत सुंदर जीवा के दर्शन होते हैं। तो हमको सबको प्रणाम करके, सबके दर्शन करके, सबकी कृपा लेकर हम अपनी आगे बढ़ेंगे परिक्रमा में। कुंज गलियों से होते हुए गोवर्धन की हम अपनी परिक्रमा में चल रहे हैं। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। यहाँ पर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में पारस वृक्ष का भी हमें दर्शन होता है। ये पारस वृक्ष पूरे ब्रज में 2 ही जगह पर है। एक तो जहाँ भगवान की जन्मभूमि है गोकुल में, जहाँ 84 खम्भों की हम जब दर्शन करते हैं उस भवन के, वहाँ पर है पारस वृक्ष, और एक यहाँ पर है। 2 ही जगह पारस वृक्ष के दर्शन होते हैं। उनको हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। करते 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 परिक्रमा, कीर्तन करते करते गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण हम कुसुम सरोवर पहुँचते हैं। कुसुम सरोवर बहुत ही दिव्य स्थली है, बहुत ही सुंदर सरोवर है, जहाँ पर भगवान कुसुम से, पुष्पों से श्री जी का श्रृंगार करते थे।
नख से लेकर शीश तक हम श्री जी के सुंदर फूलों के श्रृंगार के दर्शन करेंगे। उनका सुंदर फूलों से श्रृंगार हुआ है, उनको प्रणाम करेंगे। पास में ही उद्धव जी का भी मंदिर है और वन बिहारी जी के सुंदर विग्रह हैं, उन्हें प्रणाम करेंगे। और आज हम वन बिहारी जी की पायल सेवा करेंगे, उनके चरण धुलवाएंगे, फिर उनको लाल महावर लगाएंगे, पायल पहनाएंगे, बिछियाँ पहनाएंगे, नक्षत्र बिंदु लगाएंगे और उनके संपूर्ण स्वरूप की आरती उतारेंगे, उनको तांबूल अर्पित करेंगे। और उनकी सेवा करते हुए हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। श्री गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण करते करते सुंदर मानसी गंगा के हमें दर्शन होते हैं। भगवान के हृदय से प्रकट हुई मानसी गंगा, जिसमें सभी तीर्थों का निवास है। बहुत ही सुंदर कथा है यहाँ पर। जब नंद बाबा और यशोदा मैया वृद्ध अवस्था में पहुँचे तो उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि हम तीर्थ पर जाना चाहते हैं, हमारी अब वृद्ध अवस्था है, हम तीर्थों के दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, इस उम्र में आप कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने अपने माता पिता के लिए ब्रज में ही 84 तीर्थों के आह्वान किए और सुंदर सुंदर तीर्थ बनाए और अपने हृदय से मानसी गंगा प्रकट करके उसमें सभी सप्त नदियों का जल तीर्थों राजों का आह्वान किया और उनको यहाँ पर प्रकट किया और अपने माता पिता को स्नान किया। पुष्कर राज भी यहाँ आए, जो सबसे बड़े तीर्थ राज माने जाते हैं, और माता पिता ने स्नान करके अपने पुत्र को बहुत आशीर्वाद दिया। तो ब्रज में जब हम ब्रज को राशि परिक्रमा करते हैं तो हमें सभी तीर्थों के धामों के दर्शन होते हैं। और कहा जाता है कि प्रथम बार यहीं पर पधारे थे सभी तीर्थराज, तो सबके दर्शन प्रथम दर्शन यहीं पर हैं। और सौभाग्य से हम सब भक्तों को भी होते हैं सुगमता से। यहीं पर मानसी गंगा पर शिव मंदिर है, बहुत ही सुंदर दर्शन है भगवान के। हम उनके दर्शन करेंगे, उन पर दूध चढ़ाएंगे और उनको प्रणाम करेंगे, पुष्प माला अर्पण करेंगे। चकलेश्वर महादेव जी बीच में एक शिवलिंग है, उनके चारों तरफ 4 शिवलिंग हैं, इसलिए यहाँ पर 5 शिवलिंग के एक साथ दर्शन हैं। इनको चकलेश्वर महादेव जी कहते हैं। इनको हम अर्पण करेंगे, पान, पुष्प, फल, और फिर आगे अपनी बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर शिला है दूसरी तरफ मानसी गंगा की, गिरिराज जी की। उनको प्रणाम करेंगे, उनके दर्शन करेंगे और अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते बढ़ते हम दान घाटी पहुंच जाएंगे। यहीं से हम अपनी परिक्रमा शुरू करी थी और हम यहीं पर अपनी परिक्रमा को विश्राम देंगे। बहुत सुंदर परिक्रमा गिरिराज जी की कृपा से हुई और प्रणाम करके हम उनका शुक्रिया करेंगे।
फिर हम नारद कुंड चलेंगे। नारद कुंड चलकर नारद कुंड के सुंदर दर्शन करेंगे। बहुत सुंदर दिव्य स्थली है। अभी अभी इसका जीर्णोद्धार हुआ है और बहुत ही सुंदर कुंड बना है। यहाँ पर एक वृक्ष है जिसकी एक ही जड़ है, ऊपर से 8-10 वृक्ष निकले हुए हैं और बहुत ही सुंदर दिव्य दर्शन है। प्राचीन वृक्ष कहा जाता है। नारद जी ने यहाँ पर तपस्या करी थी और ये उनकी तपोभूमि मानी जाती है। जब यहाँ पर भक्त आकर तप करते हैं तो उनको नारद जी का आशीर्वाद मिलता है। इस वृक्ष के नीचे भगवान विश्राम करते थे। जब वो अपनी गैया को चराकर आते थे तो यहाँ पर वो विश्राम करते थे। कार्तिक मास में इस वृक्ष पर 4 तरह के फूल खिलते हैं। एक ही वृक्ष पे 4 तरह के अलग अलग फूल खिलते हैं और ये नारद तपोभूमि कहते हैं कि अरबों वर्ष पुरानी है, जो 1 अरब 95 करोड़ 58 लाख 85,157 वर्ष पूर्व तप किया था भगवान नारद जी ने यहाँ पर आकर। ये वो स्थान है। बहुत ही दिव्य दर्शन है। यहाँ पर नारद जी गोपी रूप में विराजित हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन है और आज भी इस नारद कुंड पर बहुत से संत तपस्याएं कर रहे हैं। बहुत ही शांत स्थान है, मनोरम दृश्य है। यहाँ पर बैठकर हम भी अपनी भजन कर सकते हैं। नारद कुंड के जलचरों को हम कुछ भोजन अर्पित करेंगे, आटे की गोलियां बना के। यहाँ पे बहुत से पक्षी आते हैं, उन्हें दाना खिलाएंगे। बहुत सुंदर गौशाला है, उन पर गौओं की सेवा करेंगे और 4 परिक्रमा लगाएंगे नारद कुंड की भजन करते हुए। श्री निम्बार्काचार्य जी को यहीं पर नारद जी ने अपने स्वरूप के दर्शन दिए थे और उन्हें ज्ञान कराया था और सखी साधना का संदेश देकर पूरे जम्बू द्वीप में इसको प्रचार करने के लिए आदेश दिया था। तो हम निम्बार्कियों के लिए ये विशेष स्थान है। इन पर हम कोटि कोटि प्रणाम करेंगे और कुछ देर बैठकर चिंतन करेंगे और नारद भगवान की, नाभाजी भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे। मन ही मन बहुत सुंदर चिंतन करते हुए ऐसा अनुभव करेंगे, नारद भगवान जी सुंदर वीणा बजाते हुए यहाँ पर प्रकट हुए हैं। नारद कुंड में कमल के पुष्प पे नारद भगवान, सुंदर उनका पुष्पों से श्रृंगार है। बसंती रंग के उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए हैं। कमल नयन नेत्रों में बड़ा बड़ा अंजन लगा हुआ है। सुंदर वीणा वादन कर रहे हैं। मुखमंडल पर सुंदर मुस्कुराहट है। उन्हें प्रणाम करके उनकी आरती उतारेंगे।
सनकादिक ऋषियों ने सर्वप्रथम नारद जी को सखी साधना का ज्ञान दिया और नारद जी ने रंग देवी जी को दिया। उन पे पुष्पों की वर्षा करेंगे, उन्हें कुछ मिष्ठान फल भोग लगाएंगे और प्रणाम करेंगे और ऐसा अनुभव करेंगे कि उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है और वो हमें यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि भजन करें हम ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमें श्री जी की कृपा प्राप्त होगी। रोम रोम में हमारे इस आनंद की संपूर्णा उत्पन्न हो रही है। इसका अनुभव करें। रोम रोम में राधा नाम प्रकट हो रहा है। हृदय में हमारे जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन हैं। सुंदर अपनी गर्दन झुका के दर्शन करेंगे हम अपने हृदय में युगल सरकार का। फिर उन्हें प्रणाम करके हम आज अपने चिंतन को विश्राम देते हैं यहीं पर। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सभी को राधे राधे। सादर प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम। श्री राधे।